सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक, यूरोपियन संसद, और वहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मानवता के लिए एक विजन पेश कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नया विजन नहीं था, बल्कि हजारों साल पुराना एक विचार था जो आज भी, कमाल की बात है, उतना ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि ये शक्तिशाली विचार आखिर था क्या और आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। अपना मैसेज शुरू करने के लिए डॉक्टर कलाम ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद वहां किसी को उम्मीद नहीं थी। वो सीधे 3000 साल पीछे गए और एक महान तमिल कवि कनियन पूंगुंडरनार की कही इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। ये सोचना कि हम सब एक हैं, कोई पराया नहीं है, यही विचार उनके पूरे भाषण की, आप कह सकते हैं, आत्मा बन गया। तो वर्ल्ड सिटीजनशिप का यही जो हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है ना, यही उनके उस शांति के रोड मैप का आधार बना जिसे वो पेश करने वाले थे। ये दिखाता है कि कभी-कभी हमारी आज की सबसे बड़ी मुश्किलों के जवाब भी पुराने ज्ञान में ही छिपे होते हैं। और यहीं से पता है, बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर कलाम का जो शांति का फ्रेमवर्क था, वो किसी समझौते, किसी राजनीति या किसी कानून के बारे में नहीं था, जैसा कि लोग शायद उम्मीद कर रहे होंगे। नहीं, ये कुछ बहुत ही पर्सनल था, एक ऐसे गुण के बारे में जो हम सबके, हर एक इंसान के अंदर होता है। तो फिर वो अंदरूनी शुरुआती पॉइंट है क्या? डॉक्टर कलाम के हिसाब से सब कुछ शुरू होता है दिल में सच्चाई से। बस यही वो बीज है जिससे पूरी दुनिया में सद्भाव पैदा हो सकता है, और यही सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू होता है, जहां दिल में सच्चाई होती है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में यही वो पहली डोमिनो है जिसके गिरने से एक ऐसा असर शुरू होता है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने एक बहुत ही साफ और लॉजिकल चेन रिएक्शन के बारे में बताया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ये एक अंदरूनी क्वालिटी एक ऐसी स्पीड से बाहर की तरफ फैलती है जिसे रोका नहीं जा सकता। ये एक इंसान से शुरू होती है और पूरी दुनिया को अपने असर में ले लेती है। आइए देखते हैं कि यह चेन काम कैसे करती है। जब दिल में सच्चाई होती है तो किरदार में खूबसूरती आती है। जब किरदार में खूबसूरती होती है तो घर में सुकून और तालमेल होता है। जब घर में सुकून होता है तो देश में एक व्यवस्था बनती है, और आखिर में जब देश में व्यवस्था होती है तो दुनिया में शांति आती है ना कमाल? कैसे हर चीज दूसरी से बिल्कुल लॉजिकली जुड़ी हुई है। तो जब हम इस पूरी चेन को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर कलाम की नज़र में दुनिया में शांति कोई ख्याली पुलाव या सिर्फ एक अच्छी उम्मीद नहीं है, बल्कि ये इस पूरी प्रोसेस का एक लॉजिकल और पक्का नतीजा है, एक ऐसा नतीजा जिसे हासिल किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वर्ल्ड पीस इस नज़रिए से कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे किसी पर थोपा जा सके। ये तो वो आखिरी नतीजा है जिसकी जड़ें किसी एक्शन में नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान के दिल की सच्चाई में है। पूरी की पूरी प्रोसेस वहीं से शुरू होती है और उसी पर टिकी होती है। तो इस पूरी बात का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर के सबसे छोटे, सबसे पर्सनल बदलाव से शुरू हो सकता है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि हर एक इंसान का किरदार, उसका कैरेक्टर दुनिया की किस्मत को बदलने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। डॉक्टर कलाम के इस जबरदस्त विजन को देखते हुए, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या दुनिया में शांति का रास्ता सच में किसी एक अकेले इंसान के दिल से शुरू हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।